जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम कार्तिक मास की श्री सत्यनारायण व्रत कथा सुनेंगे। एक बार कथा सुनने से पहले हम भगवान के नाम का जयकारा जरूर लगाएंगे। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए अब हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनते हैं। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े से समय में पुण्य प्राप्त होवे और मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता सूत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आपने मनुष्य की भलाई के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद मुनि ने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। वही कथा मैं आज आपको सुनाता हूँ, आप प्रेम से सुने। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में गए। वहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे हुए लोगों को बहुत दुखी देखा। वे अपने अपने कर्मों से दुखी हो रहे थे। तब नारद मुनि सोचने लगे कि किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर नारद मुनि पुनः विष्णुलोक में गए। वहां श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, उनको देखकर नारद मुनि स्तुति करने लगे और बोले कि हे ईश्वर, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप षष्टि के आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हैं। हे प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान नारद मुनि से बोले कि हे नारद मुनि, आपके मन में क्या है? आपका किस काम के लिए यहाँ आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहो। तब नारद मुनि विष्णु भगवान से बोले कि हे प्रभु, मृत्युलोक में सभी मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखों में दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तब विष्णु भगवान नारद मुनि से बोले कि हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु पर्यंत सुख भोग करने के बाद मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, इस व्रत का क्या फल मिलता है, क्या विधान है? पहले यह व्रत किसने किया, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, वह भी बताइए। तब भगवान बोले कि हे नारद, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान के नाम का व्रत करें। शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करें, कथा सुने। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूरन लेवें। गेहूं के अभाव में साठी का चूरन, शक्कर या गुड़ भी ले सकते हैं। सभी भक्षण योग्य पदार्थ भगवान को अर्पण कर देवें। बंधु बांधुओं सहित पूजा करें, आरती करें और ब्राह्मणों को भोजन करावें। उसके बाद ही व्रत खोलें। नृत्य गीत आदि का आचरण करके सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। रात्रि जागरण में समय बितावें, ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस तरह पूर्णिमा का व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा अवश्य पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। दूसरा अध्याय। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
सूत जी बोले कि हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया, मैं उसका इतिहास कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास गए और पूछने लगे कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला कि मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर इधर उधर घूमता रहता हूँ। हे ईश्वर, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके बताइए। वृद्ध ब्राह्मण रूप में भगवान बोले कि सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करने पर उसे रात्रि में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे बंधु बांधुओं के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा, वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा, वह मनुष्य भी सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? तब ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, वह भी हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में अपार श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे मुनिवरों, जिसने इस व्रत को किया, वह सब तुम ध्यान से सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधुओं के साथ पूर्णिमा का व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर ब्राह्मण को नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा कि सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामत ले प्रसाद खाने के बाद वह घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा, उसी से मैं पूर्णिमा का व्रत करूंगा। यह मन में विचार करके वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे, वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे उन लकड़ियों का दाम पिछले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न हो पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूरन लेकर सत्यनारायण भगवान के व्रत की सारी सामग्री लेकर अपने घर आया। उसने अपने बंधु बांधुओं को बुलाकर विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन किया, कथा करी, आरती करी और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोग कर वैकुंठ में चला गया। तीसरा अध्याय। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी आगे बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उनकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वेश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते हुए देखकर पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपा करके मुझे भी बताइए। तब राजा बोला कि हे साधु, अपने बांधुओं के साथ पुत्र और धन की प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान
सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन हो रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु ने कहा कि हे राजन, मुझसे इसका सारा विधान कहिए, मैं भी आपके कथना अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ साधु अपने घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हो सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसे एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आपने संकल्प किया था कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। अब आप इस व्रत को करिए। तब साधु ने कहा कि हे प्रिय, पूर्णिमा का व्रत मैं इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो दूत बुलाकर के कहा कि मेरी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर के लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां बड़ी खोज और देखभाल करके एक सुयोग्य वणिक पुत्र को लेकर आया। उस लड़के को देखकर साधु ने बंधु बांधुओं सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह धूमधाम से उसके साथ कर दिया। परंतु दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इससे भगवान क्रोधित हो गए और उसे शाप दिया कि जा, तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जमाई सहित समुद्र स्थित रत्नपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था, किंतु राजा के दूतों को पीछे से आता हुआ देखकर चोरों ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां दोनों ससुर जमाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने उस साधु वेश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे उसे चोर समझकर बांध कर के ले गए और प्रसन्नता से राजा से बोले कि हे महाराज, ये 2 चोर हम पकड़कर लाए हैं, देख कर के आज्ञा दें। ये दोनों चोर आपका धन चुरा कर के भाग रहे थे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका सारा धन उनसे छीन लिया। सत्यनारायण भगवान के शाप से उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन रखा था चोर चुरा कर के ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा, कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण कर रात्रि को घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही? तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, कथा करी, आरती करी और व्रत किया और स्तुति करके वर मांगते हुए बोली कि हे प्रभु, मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावे। साथ ही प्रार्थना करे कि हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और उधर राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। उनका सारा धन जो तुमने लिया था वह उसे वापस दे दो, नहीं तो मैं तेरा धन, राज्य, पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को केस से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठे वचनों से बोले कि हे महानुभावों, भावी वश तुम्हें ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए वस्त्र आभूषण पहनाए। उनका जितना धन लिया था उससे दुगना धन देकर उन्हें आदर के साथ विदा कर दिया। दोनों वेश्या अपने घर की ओर चल दिए। 4था अध्याय। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी आगे बोले कि वेश्या ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ करी और अपने नगर को चले। थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे फिर पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानिक मणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप ऐसे क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्ते बड़े हैं। वेश्या का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो।
दंडी ऐसा कहकर वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर विष्णु ने नित्य क्रिया करके नाव को ऊंची ऊंची देखकर अचंभा किया। नाव में बेलपत्ते देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब दामाद बोला कि हे पिताजी, आप शोक न करें, यह दंडी का शाप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास साधु पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। ऐसा कहकर वह रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा और व्रत से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे ईश्वर, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ। हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, व्रत करूंगा, कथा कहानी करूंगा, आरती करूंगा, मेरी रक्षा करो। पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो उनकी नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचा तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने जवाई सहित नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव भगवान का पूजन किया, प्रसाद खाया और अपनी पुत्री से बोली कि हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू भी कार्य पूरा करके शीघ्र आ जाना। माता के वचन सुनकर कलावती सत्यदेव भगवान का प्रसाद छोड़कर पति के पास पहुंच गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता देखकर साधु दुखित हो गया और हाथ जोड़कर भगवान सत्यदेव से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीनहीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। उसके बाद साधु ने बंधु बांधुओं सहित सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगा, व्रत करने लगा, कथा कहानियां सुनने लगा। इस तरह वह इस लोक के सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गया। 5वां अध्याय। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्रजापालन में लिंग तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमान वश वहां नहीं गया और नहीं नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद राजा के सामने रखा तो राजा ने प्रसाद को त्याग दिया और अपनी सुंदर नगरी में चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया। वह समझ गया यह सब कुछ भगवान सत्यदेव ने किया है। तब वह विश्वास करके पुनः ग्वालों के समीप आया और उनसे विनती करने लगा कि तुम मुझे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाओ। तब ग्वालों ने पुनः उसे सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाई, पूजा करी और प्रसाद खाया। प्रसाद खाकर राजा पुनः अपनी नगरी में आया तो सत्यदेव भगवान की कृपा से सब पहले जैसा हो गया। फिर वह दीर्घ काल तक सुख भोग करने पर स्वर्गलोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ पूर्णिमा की व्रत को करता है, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। निर्धन धनी बंधी बंधन से मुक्त हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है। सभी मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले समय में इस व्रत को किया, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंग ध्वज ने संभू भोग कर भगवान में भक्ति युक्त कर्म करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। कथा सुनने के बाद आरती जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम श्री सत्यनारायण भगवान की आरती सुनते हैं। ओम जय लक्ष्मी रमणा
स्वामी जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भय कलि कारण द्विज को दर्श दियो, स्वामी द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कराल जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिन की विपति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, वेश मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, स्वामी छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सर्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी, स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा, चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। धन्यवाद।